हरे कृष्णा। मैं ज्योतिषाचार्य प्रीति आज आपके साथ कुंडली में अर्थ त्रिकोण पर चर्चा करूंगी। भारतीय परंपरा में मानव जीवन का दूसरा पुरुषार्थ अर्थ को माना गया है। वैसे तो अर्थ शब्द का मतलब मुख्य रूप से धन अथवा संपत्ति माना जाता है, पर वास्तव में अर्थ एक व्यापक शब्द है जिसका मतलब उन सभी आवश्यकताओं और साधनों से है जिनके माध्यम से व्यक्ति धन के साथ साथ भौतिक सुख, ऐश्वर्य एवं शक्ति को प्राप्त करता है। प्राचीन शास्त्रों में भी अर्थ की महत्ता को स्वीकार किया गया है। महाभारत में इसे परम धर्म कहा गया है। यह माना गया है कि जिसके पास अर्थ नहीं है वह मृतक समान है, जबकि धनी व्यक्ति संसार में सुखपूर्वक निवास करते हैं। अर्थ के अभाव में जीवन यापन असंभव है। चाणक्य ने अर्थ को जगत का मूल स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि धनम मूलम इदम जगत। चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में इसे प्रधान तत्व माना गया। नीति शास्त्र में कहा गया कि जिसके पास धन है वही कुलीन है, पंडित है, वेदों का ज्ञाता है, गुणवान है, वक्ता है और दर्शनीय है। यानी सभी गुण धन से ही होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में दूसरे पुरुषार्थ अर्थ को कैसे समझा जा सकता है? किन भावों से मिलकर यह पूर्ण बनता है? व्यक्ति विशेष के जीवन को सफल बनाने में इस पुरुषार्थ का क्या योगदान है? इन सब बिंदुओं को कुंडली में अर्थ त्रिकोण के माध्यम से समझा जा सकता है। जन्म कुंडली में अर्थ त्रिकोण दूसरे भाव, छठे भाव और दशम भाव से मिलकर बनता है। इन तीनों भावों के परस्पर मेल से बना यह त्रिकोण वैश्य वर्ण और पृथ्वी तत्व का होता है। हम सब जानते हैं कि वैश्य जाति का संबंध आर्थिक गतिविधियों, वाणिज्य और व्यापार से होता है, तो पृथ्वी तत्व जातक को यथार्थवादी, तर्कपूरक और जमीनी पकड़ वाला बनाता है। अर्थ त्रिकोण का संबंध धन और धन संबंधी प्रभाव चक्र से है। आइए अब अर्थ त्रिकोण के तीनों भावों को विस्तार से समझते हैं। अर्थ त्रिकोण में पहले दूसरा भाव आता है। कुंडली का दूसरा भाव उन सभी चीजों को दिखाता है जिनकी आवश्यकता व्यक्ति को जन्म लेने के बाद होती है। जन्म लेने के बाद देह की रक्षा के लिए धन, अन्न, वस्त्र की जरूरत होती है और साथ ही परिवार की जरूरत होती है। तो यह भाव व्यक्ति के निकट परिवार और साथ ही उस पारिवारिक वातावरण को भी दिखाता है जिसका सीधा प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है। बचपन में व्यक्ति का लालन पालन किस प्रकार हुआ और उसका बचपन किस तरह के माहौल में बीता, इसका पता दूसरे भाव से चलता है। यह भाव उन संस्कारों को दिखाता है जो व्यक्ति को अपने निकट परिवार से मिलते हैं। परिवार के सहयोग, संस्कार और प्रभाव से ही व्यक्ति धन कमाना, उसका संग्रह करना और धन को कैसे आगे बढ़ाया जाए ये सीखता है। इसके अलावा अकाउंटिंग, बैलेंस शीट, मूवेबल एसेट्स इस भाव से देखे जाते हैं। दूसरे भाव से व्यक्ति की वाणी और वाक्पटुता यानी कम्युनिकेशन स्किल्स का पता चलता है। व्यक्ति के वचनों में कितनी सच्चाई है या वह केवल झूठ बोलकर अपना काम निकालता है, इसकी जानकारी हमें दूसरे भाव से मिलती है। आखिर मधुर वाणी और कल्याणकारी वाणी ही धन प्राप्ति में सहायक होती है। व्यक्ति में दूसरों की सहायता की प्रवृत्ति, परोपकार की भावना, सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की भावना कितनी है, इसकी जानकारी हमें दूसरे भाव से मिलती है। इसके अतिरिक्त प्रायः सभी विद्वानों ने दूसरे भाव का संबंध चेहरे, आंखों, हर प्रकार के रत्नों, जीवन शक्ति और जीवन मृत्यु के चक्र से भी माना है। काल पुरुष की कुंडली में दूसरे भाव में वृषभ राशि होती है जिसका स्वामी शुक्र है। शुक्र संसार की सभी भौतिक सुख सुविधाओं, सारे ऐशो आराम, सुंदरता और सभी प्रकार के शारीरिक भोग विलास का कारक है। बृहस्पति द्वितीय भाव का नैसर्गिक कारक है। बृहस्पति ज्ञान, अच्छे संस्कार, नियम और संयम देता है। इन दोनों ग्रहों के कारकत्वों से परिपूर्ण यह भाव और उसका स्वामी अगर शुभ स्थिति में हो तो जातक
अवश्य ही जीवन में उन्नति करता है। अब अर्थ त्रिकोण के दूसरे भाव यानी छठे भाव पर चर्चा करते हैं। यह अर्थ त्रिकोण का दूसरा भाव है। छठे भाव से रोग, शत्रुओं से परेशानी, कर्ज, लड़ाई झगड़े, चोट, कानूनी मुकदमेबाजी, दुर्घटनाएं, रुकावटें, अपमान, बदनामी, प्रतिस्पर्धा, नौकर या सेवक, बंधन, गुलामी, चापलूसी, चोरी और हर तरह की मुसीबत का विचार किया जाता है। ज्योतिष में छठे भाव को दुहु स्थान कहा जाता है, बुरा भाव कहा जाता है। लेकिन छठा भाव वास्तव में वह भाव है जो दूसरे भाव के कारकत्वों, जिनमें धन, अन्न, वस्त्र, भौतिक सुख सुविधाएं आती हैं, उन सबको प्राप्त करने में आने वाली रुकावटों और कठिनाइयों का सामना करना सिखाता है। मनुष्य को जीवन के संघर्षों, दुखों और सभी बुराइयों से लड़ने के लिए एक आंतरिक शक्ति, हिम्मत की आवश्यकता होती है। यदि व्यक्ति में हिम्मत नहीं हो तो वह शीघ्र ही जीवन के दुखों और शत्रुओं से हार मान लेता है, जिससे फिर उसका शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न होता है। वो कहते हैं ना कि जो जितना दबता है, जो जितना डरता है, उसको उतना ही डराया जाता है। छठा भाव और उससे संबंधित ग्रह यह दिखाते हैं कि व्यक्ति में रोग, शत्रुओं, संघर्षों, रुकावटों का सामना करने की कितनी शक्ति है। आधुनिक परिवेश में भौतिक सुखों को प्राप्त करने और अपने विरोधियों को परास्त करने के लिए छठे भाव और छठे भाव के स्वामी का बलि होना अति आवश्यक है, पर यह लग्न और लग्नेश से कम बलि होना चाहिए। यदि छठा भाव और उसका स्वामी लग्नेश से बलि होंगे तो जातक प्रतिस्पर्धाओं में असफल होगा। शिक्षा, नौकरी और जीवन के वे सब क्षेत्र जहां कंपटीशन से ही सफलता पाई जा सकती है, वहां छठे भाव का अच्छी स्थिति में होना अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा जो लोग व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, बहुत बार उन्हें अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए लोन लेना पड़ता है। तो लोन से व्यापार में, बिजनेस में लाभ की संभावना को भी छठे भाव से देखा जा सकता है। छठे भाव के नैसर्गिक कारक शनि और मंगल हैं। मंगल ग्रहों में सेनापति है तो शनि सेवक है। मंगल से हिम्मत और जोश मिलता है, शनि हमें मेहनत करना सिखाता है। इसके साथ ही कालपुरुष की कुंडली में छठे भाव का स्वामी बुध है। बुध बुद्धिमानी, विद्वता, वाणिज्य और व्यापार का कारक है। तो मंगल, बुध और शनि के नैसर्गिक गुणों से पूर्ण यह भाव हमें सिखाता है कि संघर्ष, प्रतियोगिता, शत्रुओं और रुकावटों का हिम्मत, परिश्रम एवं बुद्धिमानी से सामना करने से ही आजीविका के क्षेत्र में सफलता पाई जा सकती है। नो गेन विदाउट पेन का असली मतलब हमें छठे भाव से ही पता चलता है। अब बात करते हैं 10वें भाव की। ये अर्थ त्रिकोण का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण भाव है। दशम भाव को कर्म भाव कहते हैं। गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग के 5वें श्लोक में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना ही पड़ता है। ज्योतिष में 10वें भाव से मनुष्य के कर्मों का विचार किया जाता है। यह भाव व्यक्ति के जीवन यापन का साधन मात्र है। व्यक्ति को जीवन जीने के लिए धन की आवश्यकता होती है और धन, पैसे को कमाने के लिए उसे कर्म करना पड़ता है। दशम भाव व्यक्ति का व्यवसाय दर्शाता है, जैसे व्यापार, वाणिज्य, नौकरी आदि। इनके साथ साथ नेतृत्व, प्रसिद्धि, पद, प्रतिष्ठा, शासक के द्वारा सम्मान और पदवी, अधिकार, उत्तरदायित्व तथा आत्मसंयम आदि का विचार भी इस भाव से किया जाता है। छठे भाव से
जो संघर्ष और परिश्रम की क्षमता मनुष्य को मिलती है, उसका प्रयोग कर मनुष्य कर्म करता है और समाज में अपना स्थान और पहचान बनाता है। 10वां भाव मनुष्य को समाज के साथ जुड़ना सिखाता है। कालपुरुष की कुंडली में 10वें भाव में मकर राशि होती है, जिसका स्वामी शनि है। शनि से हमें मेहनत और कर्म करने की शिक्षा मिलती है। हम जैसे कर्म करेंगे वैसे ही हमें फल भी मिलेंगे। शनि इस भाव का नैसर्गिक कारक है। शनि के अलावा सूर्य, बृहस्पति, बुध भी इस भाव के नैसर्गिक कारक हैं। सूर्य नेतृत्व और अधिकार का, बुध बुद्धिमानी, व्यापार और वाणिज्य तथा तर्क की क्षमता का, तथा बृहस्पति ज्ञान और विवेक का कारक है। ये सभी गुण पैसे को कमाने के लिए, धन को कमाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार अर्थ त्रिकोण के तीनों भाव और उनके आपसी संबंध को हमने जाना। ये तीनों भाव अर्थ प्राप्ति यानी धन प्राप्ति में एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। इन भावों पर पीड़ा होने से पैसा कमाने में बाधा आएगी, क्योंकि दूसरा भाव यदि जीवन में धन के स्तोत्र को दिखाता है और उन सभी वस्तुओं को बताता है जो कि हमारे जीवन यापन के लिए महत्वपूर्ण है, तो छठा भाव इस बात का कारक है कि हम संघर्षों से निपटकर कितना अपने जीवन को व्यवस्थित रखते हैं, हम कितने सुलझे तरीके से कार्य को करते हैं। हमारी आदतें, दैनिक जीवन की गुणवत्ता का पता छठे भाव से चलता है। वहीं 10वां भाव हमारा कार्य क्षेत्र है, हमारे कर्मों का भाव है और धन का स्तोत्र भी हमारे कर्म भी होते हैं। तो दूसरे, छठे और 10वें भाव से मिलकर बना अर्थ त्रिकोण हर मनुष्य के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अर्थ त्रिकोण के ये तीनों भाव और उनके स्वामी जितना अधिक शुभ स्थिति में होंगे, उतना ही व्यक्ति का जीवन सफल और सुखमय होगा। धन्यवाद।